हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो वीडियो है, आज का जो सेशन है वो है बाल विकास एवं शिक्षण विधि का। तो आप सभी को जैसा कि पता है कि यूपी टेट का जो नोटिफिकेशन आ चुका है, अब एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, कभी भी एग्ज़ाम की डेट आ सकती है और जो कि रजिस्ट्रेशन का भी डेट आपको जल्दी ही पता चलेगा। तो आप जो है तैयारी करते रहिए, बिल्कुल भी बीच में तैयारी अपना छोड़िए नहीं, बनाए रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियोस देखते रहिए जिससे कि आपका प्रैक्टिस जो है अच्छे से होता रहे। तो चलिए आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं, बाल विकास एवं शिक्षण विधि। तो बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते हैं आज का सेशन। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है बाल विकास से तात्पर्य है। बाल विकास से क्या तात्पर्य है? केवल बालकों का विकास, केवल बालिकाओं का विकास, बालक एवं बालिकाओं दोनों का विकास, या बच्चों के माता पिता की लालन पालन में रुचि का विकास? आपको आंसर देना है कि बाल विकास से क्या तात्पर्य है। क्या बाल विकास में केवल बालकों का विकास होता है, या फिर सिर्फ बालिकाओं का विकास होता है, या फिर दोनों का विकास होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, बालक एवं बालिकाओं दोनों का विकास। बाल विकास का तात्पर्य बालक एवं बालिकाओं दोनों का विकास से होता है। देखिए, बाल विकास के अंतर्गत अबोध बच्चों के लालन पालन एवं उनके विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? बालकों के लालन पालन एवं उनका उनके विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, बालक एवं बालिकाओं दोनों का विकास। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं? इनमें से कौन से वो मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने कहा है कि जन्म के समय सारे बच्चे जो होते हैं, सभी बालक वो जन्म के समय समान होते हैं? ऑप्शन है क्रो और क्रो, दूसरा ऑप्शन है वाटसन, तीसरा ऑप्शन है क्लर्क और बिर्च, चौथा ऑप्शन है मैकडूगल। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वाटसन। वाटसन ने कहा है। ये किसने कहा है? वाटसन ने कहा है कि जन्म के समय सभी बालक समान होते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बालकों में राष्ट्रीयता के विकास हेतु शिक्षकों को क्या करना आवश्यक है? क्या करना चाहिए शिक्षकों को? क्या करना आवश्यक है उनके लिए? तो ऑप्शन है कि राष्ट्रीय वेशभूषा धारण करनी चाहिए, राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए, विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आयोजित करना चाहिए, राष्ट्रीयता के विरोधी तत्वों का दमन करना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आयोजित करना चाहिए। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विकास से इनका उत्पाद होता है। किस चीज का उत्पाद होता है विकास से? अधिगम का, परिपक्वता का, अधिगम तथा परिपक्वता का, या फिर अभ्यास का? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अधिगम तथा परिपक्वता का। विकास से अधिगम तथा परिपक्वता का उत्पाद होता है। अगला प्रश्न है कि बच्चे के मस्तिष्क का आकार किस आयु में लगभग परिपक्व हो जाता है? बच्चे के मस्तिष्क का आकार किस आयु में लगभग परिपक्व हो जाता है? 6 वर्ष में, 8 वर्ष में, 9 वर्ष में, या 10 वर्ष में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 6 वर्ष में। बच्चे के मस्तिष्क का आकार जो है 6 वर्ष में लगभग परिपक्व हो जाता है। अगला प्रश्न है कि शिक्षा शास्त्र एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षण कला का वैज्ञानिक दृष्टि से निरूपण किया जाता है। ऐसी विधा है जिसमें हर प्रकार की शिक्षण विधि का अध्ययन किया जाता है। अध्यापक बनने की कला या सीखने सिखाने की कला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शिक्षा शास्त्र एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें ऐसी विधा है जिसमें हर प्रकार की शिक्षण विधि का अध्ययन किया जाता है।
आई थिंक आप सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे लग रहे होंगे, वीडियो भी। तो इसको जल्दी से शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, जिससे कि उनको भी ये वीडियो मिल सके। तो जल्दी फटाफट से शेयर कर दीजिए और लाइक बटन भी दबा दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई है? मनोविज्ञान का सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई है, ये बताना है। ऑप्शन है थॉर्नडाइक, विलियम जेम्स, डीवी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विलियम जेम्स। मनोविज्ञान का सिद्धांत किसके द्वारा लिखा गया है? विलियम जेम्स के द्वारा। अगला प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन आवश्यक है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्यों आवश्यक है, ये आपको बताना है। उन सभी के लिए जो किसी न किसी रूप से शिक्षण एवं प्रशिक्षण से जुड़े हैं, केवल शिक्षक बनने की योग्यता प्राप्त करने के लिए, या फिर बच्चों के समुचित विकास के लिए, या बच्चों के माता पिता की शिक्षा के लिए। तो आपको बताना है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन आवश्यक है, क्यों आवश्यक है। तो इसका आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर 1, उन सभी के लिए जो किसी न किसी रूप से शिक्षण एवं प्रशिक्षण से जुड़े हैं, उनके लिए मनोविज्ञान का अध्ययन आवश्यक है। नेक्स्ट है कि कौन सी विधि व्यक्तित्व के मूल्यांकन की नहीं है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इनमें से बताना है कौन सी विधि इनमें से है जो कि व्यक्तित्व के मूल्यांकन की नहीं है। प्रश्नावली परीक्षण, ड्रॉ अ मैन, सर्वे परीक्षण, प्रक्षेपण परीक्षण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सर्वे परीक्षण। ये जो है व्यक्तित्व के मूल्यांकन की विधि नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। आपसे ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, आप जरूर ध्यान दीजिए क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा व्यक्तित्व के मूल्यांकन की विधि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है सर्वे परीक्षण, ये विधि नहीं है, बाकी ये तीनों जो है वो विधि है व्यक्तित्व के मूल्यांकन की। अगला प्रश्न है कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? जेम्स को, वुड को, थॉर्नडाइक को, या डीवी को? इसका आंसर हो जाएगा वुड को। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता वुड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? वुड को। नेक्स्ट है, बच्चे का सबसे पहला शिक्षक कौन होता है? आई थिंक इसका आंसर आप सभी को देना चाहिए। आप सभी बताइए कि आप किसको मानते हैं अपना पहला शिक्षक? पिता को, आया को, नर्स को, या फिर माता को? तो आपका जो पहला शिक्षक या शिक्षिका है, आप उसको बताइए आप किसको मानते हैं। तो इसका आंसर जो है आप सभी को देना है। आप सभी इसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे को चलना सीखने के लिए सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है? बच्चे को चलना सीखने के लिए सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है? उसे घुटनों के बल दौड़ना सीखना होगा, उसे दीवार के सहारे खड़ा करना होगा, उसको आश्रय देकर खड़ा होने का साहस प्रदान करके चलना सिखाना चाहिए, या उसे पहिए वाली गाड़ी के सहारे चलाना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उसको आश्रय देकर खड़ा होने का साहस प्रदान करके चलना सिखाना चाहिए। अगला है कि मनोविज्ञान के अंतर्गत किस विचार को प्रथम बल की संज्ञा दी जाती है? मनोविज्ञान के अंतर्गत किस विचार को प्रथम बल की संज्ञा दी जाती है? मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, संज्ञानात्मकता, कार्यवादी, मानव परंकता। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो इसका आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, ऑप्शन नंबर 1, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। अगला प्रश्न है कि शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास दोनों अन्योन्याश्रित होते हैं क्योंकि शारीरिक विकास का मानसिक विकास से कोई संबंध नहीं है। वय के अनुसार शारीरिक वृद्धि होती है और मानसिक विकास प्रशिक्षण से मिलता है। यह दोनों अलग अलग प्रक्रिया हैं। यह शारीरिक अभिवृद्धि के साथ बच्चे का मस्तिष्क भी बढ़ता है, अतः उसमें विकास की संभावना बढ़ती है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शारीरिक अभिवृद्धि के साथ बच्चे का मस्तिष्क भी बढ़ता है, अतः उसमें विकास की संभावना बढ़ती है।
अगला प्रश्न है कि बालक और बालिकाओं के विकास की दर अलग अलग होती है क्योंकि। बालक और बालिकाओं के विकास की दर अलग अलग क्यों होती है? दोनों का शारीरिक और मानसिक विकास प्रकृति प्रदत्त संरचना के अनुसार समानुपातिक ढंग से होता है। बालिकाएं तेजी से सीखती हैं, बालक तेजी से सीखते हैं, या फिर पारिवारिक प्रशिक्षण पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दोनों का शारीरिक एवं मानसिक विकास प्रकृति प्रदत्त संरचना के अनुसार समानुपातिक ढंग से होता है। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी। मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? वुड, जेम्स, पावलोव, थॉर्नडाइक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वुड के अनुसार। मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना सर्वप्रथम वुड के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी? बम्बई में, दिल्ली में, कलकत्ता में, मद्रास में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कलकत्ता में। कलकत्ता में कब की गई थी? तो 1916 में। नेक्स्ट है कि बच्चों की शारीरिक अभिवृद्धि एवं मानसिक विकास के कारण उनके अंदर होने वाले पूर्व परिवर्तनों का क्या होता है? पूछा जा रहा है बच्चों की शारीरिक अभिवृद्धि एवं मानसिक विकास के कारण उनके अंदर होने वाले पूर्व परिवर्तनों का क्या होता है? पूर्व परिवर्तन लुप्त हो जाते हैं, उनका संज्ञान बना रहता है, जीवन में फिर से उनका आगमन नहीं होता, या यह ध्यान देने के लिए आवश्यक बात नहीं है। आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पूर्व परिवर्तन लुप्त हो जाते हैं। पूर्व परिवर्तन लुप्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कि विकास प्रक्रिया के संदर्भ में मैकडूगल ने व्यक्तित्व का विश्लेषण प्रस्तुत किया, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार को विश्लेषित किया, शारीरिक विकास का विश्लेषण किया, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार को विश्लेषित किया। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, यदि कोई बच्चा अपनी वय के प्रतिकूल आचरण करते हुए विलक्षण प्रदर्शन करे तो यह किसका प्रभाव होगा? यदि कोई बच्चा अपनी वय के प्रतिकूल आचरण करते हुए विलक्षण प्रदर्शन करे तो यह किसका प्रभाव होगा? माता पिता के गुणसूत्रों का, पारिवारिक परिवेश एवं लालन पालन का, अत्यधिक बुद्धि गुणांक के प्रभाव से विलक्षण बुद्धि प्रकृति प्रदत्त होती है, असामान्य बच्चा माना जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अत्यधिक बुद्धि गुणांक के प्रभाव से विलक्षण बुद्धि प्रकृति प्रदत्त होती है। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आज का सेशन। आई होप आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।